आपके लिए वही पूजा है। और कई बार स्थिति ये होती है कि आप अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो विद्या अध्ययन का जो समय काल है, ब्रह्म मुहूर्त में जो आप पढ़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो आप अध्ययन करते हैं, वो जीवन पर्यंत आपको याद रहता है। भले ही थोड़ा आलस्य लगता हो कि अब इतनी जल्दी उठें कैसे, अब क्या करें, इतना मन, और उसी समय निद्रा का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा क्या फायदा होता है, मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ क्या होता है। पुराने जमाने में, अब हम आपके जमाने का तो नहीं है पर हमारे और लोग हैं, पुराने जमाने में वो टेलीफोन चलता था जिसमें सिक्के डाल करके फोन किया जाता। सिक्के डाल, एक सिक्का डालो तो बात हो जाती थी, शायद 60 सेकंड बात होती थी, एक सिक्का दो सिक्का ऐसे। तो आप लोगों ने तो उपयोग किया कि नहीं किया? नहीं किया। हम जब छोटे थे 4-5 में पढ़ते थे तब हमने उसमें यूज किया है, देखा है विद्यालय। उसके बाद से फिर वो विलुप्त हो गया। अच्छा, वो कभी कभी सिक्का आप उसमें डालते थे तो डालते ही लग जाता था फोन, और कभी कभी वो सिक्का आप डालते रह जाओ फोन नहीं लगता था। उसमें ये आता था इस रूट की सभी लाइनें। अच्छा, एक बार गुरुजी महाराज हमारे बताते थे, महाराज जी ने कहा कि हम किसी जरूरी बात करने के लिए पीसीओ गए तो वहां पे सिक्का डाला, बात करने लगे तो बात हुई नहीं, उसमें यही लिख के आ रहा था इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो सोचा अब रात में जाएं, रात में पहुंचे, सिक्का डाला, फिर उसमें आवाज आई इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो जो पीसीओ का मालिक था उसने कहा गुरुजी आपको यदि जरूरी बात करनी है तो यह दिन और रात में मत आओ, तो फिर बोले सुबह आओ आप 4-5 बजे। तो क्यों 4-5 बजे? बोले इस समय क्या होता है कि सब अपने अपने बात करने में लगे होते हैं, तो इस समय लाइन होती है व्यस्त और सुबह सब सो रहे होते हैं। सुबह आओगे एक ही बार में फोन लग जाएगा और आपकी बात हो जाएगी। गुरुजी ने सोचा हो सकता है। सुबह पहुंचे गुरुदेव, उन्होंने सिक्का डाला, एक ही बार में फोन लग गया, बात हो गई। गुरुजी ने कहा ये कैसे तुम्हें पता? बोले हम तो यही करते हैं महाराज, हमें तो ये अनुभव है कि सुबह में दिन रात में है, अंतर यही है दिन और रात आदमी दिन भर फोन में लगा है, बस सुबह आदमी सोता हुआ होता है और उस समय लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, तुरंत वार्ता होती है। बस यही हम आपको बता रहे हैं। पढ़ना तो रात में भी चाहिए, पढ़ना तो दिन में भी चाहिए, पर उस पढ़ने का अधिक महत्व ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए मिल जाता है क्योंकि उस समय लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई समस्या नहीं। लाइन क्लियर, अब पता लगा कि दिन में बैठे तो लाइन व्यस्त होगी, क्यों? खिड़की समेत तो झांक रहा भैया गेंद बल्ला अब मन वहां लगा तो कैसे आप पढ़ोगे हैं? और रात में अब पता लगा कि हमारी देवियों का बहनों का सीरियल आ रहा है, अब समस्या ये कैसे? अब सवेरे 4 बजे कुछ नहीं आगा, टीवी खोलोगे तो बाबा रामदेव साहब बुलाते मिलेंगे, ये भले ही कर लो आप, और कुछ न मिलने वाला हो, सास बहू का झगड़ा और टीवी फिल्म, ये कुछ न चलेगा। तो इसलिए सुबह उठ करके विद्या का अध्ययन आप सबको करना चाहिए। कौन कौन करेगा? हमारी एक बहन ने हाथ नहीं, हाथ ऐसे उठा दो, थोड़ा हमें दिखाई सब करेंगे पक्का। अच्छा, आपके जो मित्र हैं उन्हें भी बताओगे कि नहीं? ठीक है, ये तो चलो हो गया। हम आपको ये तो नहीं जानते आपका घर कहाँ है, लेकिन इतनी रिपोर्ट हम जरूर लेंगे। हम जल्दी जल्दी यहाँ आते हैं कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये निश्चित बात है। हम आपको देखने नहीं जाएंगे, ना गुरुजी देखने जाएंगे, लेकिन रिजल्ट बता देगा कि आप सवेरे उठकर पढ़ते थे कि नहीं। तो इसलिए सुबह उठ करके आज से नियम बनाओ, और हाँ, शाम को जो समय मिले उस समय बैठ करके, जहां मंदिर है कहीं वहां हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो। घर के मंदिर में जब माता पिता आरती पूजा करें तो उनके साथ खड़े हो जाओ। ये नहीं कि आरती होने लगी तो तुम तुरंत हाथ उठाया अपना बाहर निकल गए ना। आरती पूजा हो सुबह शाम, निश्चित रूप से आपको ये जो विद्या का अध्ययन है इसमें भी लाभ मिलेगा। और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, और आप सबको खूब शुभकामनाएं। और मैं शुभकामनाएं क्या दूंगा, आप ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको निश्चित रूप से राम विग्रहवान धर्मा के रूप में आप सब यहाँ विराजमान हैं। आप सब बाल रूप राम ही हैं। बस एक बात जरूर आप सबसे कहूंगा, मैं इस समय फतेहपुर में राम कथा का पाठ करने आया हूँ। राम कथा का आज 6वां दिवस है। आप सबसे एक प्रार्थना है,
कभी आप लोगों ने आसपास गांव में क्षेत्र में रामायण का पाठ होता है, पढ़ने जाते हो? कौन कौन गया है पढ़ने आज तक? अच्छा, पढ़ना तो लगभग सबको आता होगा। नहीं पढ़ना आता हो या नहीं पढ़ने गए हो तो आज से नियम बनाओ कि अपना पूजा पाठ के क्रम में भले ही एक अगरबत्ती लगाओ, अपना पढ़ने के बाद एक चौपाई पढ़ो, 2 चौपाई पढ़ो, 5 चौपाई पढ़ो, पर रामचरितमानस की चौपाइयों का अध्ययन आज से प्रारंभ कर दो। और अब आज से राम जी ने चाहा तो मैं एक प्रार्थना और करूंगा विद्यालय परिसर में, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ाए ही जाते हैं, पर मैं एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे अभिभावकों के लिए और इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य और हो जाए कि इन बच्चों को प्रत्येक दिन, जब भी पूरे दिन की पढ़ाई हो जाए, प्रत्येक दिन गीता का एक श्लोक याद करवाया जाए। सभी करवाया जा सकता है, आप करवाया, एक श्लोक याद करवाया जाए, पढ़ाया जाए और उनको ये दिया जाए कि कल हमें सुनाओगे, और जो सुनाएगा, जिनके जिनके नंबर आएंगे, एक एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जितनी जल्दी जो गीता के श्लोकों को याद कर लेगा, उसको हमारी तरफ से, जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, उसका नाम मेरे पास आएगा, हमारी तरफ से उसको पुरस्कार मिलेगा। विद्यालय में कितनी अभी ताड़ का ऋषि मुनियों को सता रही है, और ये आप सबको अभी दीपावली के पूर्व में दशहरा पर्व आया था, आप सबको पता है। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ कस्बों में मेले लगते हैं। आप सबकी जिम्मेवारी है, जो कि आप सब राम हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। और राम ने क्या किया था पता है? रावण जैसी बुराई का अंत किया था।